नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। मेगा सिटी प्रोजेक्ट की सीरीज की तीसरी वीडियो है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि मेगा सिटी प्रोजेक्ट की जो वीडियोस होती हैं वो लंबी होती है, इसलिए जब आपके पास खाली समय हो तभी इस वीडियो को देखें। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, गोरखपुर एक महत्वपूर्ण शहर है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये ईस्टर्न तराई रीजन में लोकेटेड है। ये कैपिटल लखनऊ से 272 किलोमीटर दूर है। गोरखपुर गोरखनाथ मठ, यहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर है जो रामायण एवं महाभारत जैसे पवित्र धर्म ग्रंथों का पब्लिशर है। दोस्तों, गोरखपुर शहर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन और गोरखपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर है। गोरखपुर सिटी के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। इसके अलावा गोरखपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया 226 किलोमीटर स्क्वायर है। गोरखपुर सिटी के अंदर हिंदी एवं भोजपुरी बोली जाती है। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जीडी का फॉर्मेशन यूपी गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1923 के तहत किया गया है। यहाँ पर दोस्तों गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 के तहत किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए 1989 में फॉर्म किया गया था और इसने कई सारा लैंड एरिया एक्वायर भी किया और बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर स्थित है। गोरखपुर सिटी के एरिया की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 226 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। वही अगर हम मेट्रो एरिया की बात करें जहाँ पर इसका मास्टर प्लान बनाया गया है वो 1041 किलोमीटर स्क्वायर है। अकॉर्डिंग टू सेंसस एस्टिमेशन गोरखपुर सिटी की पॉपुलेशन 9,55,000 है, जबकि जो मेट्रो पॉपुलेशन है 9,85,000 है। मेट्रो डेंसिटी अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉपुलेशन 8,02,000 है। दोस्तों, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट एयर, रेलवे और एक्सप्रेसवे के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से वेल कनेक्टेड है। दोस्तों, आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है ये ईस्टर्न तराई भाग का हिस्सा है। इस कारण ये फ्लड वल्नरेबल जोन में आता है। ये दशकों से बाढ़ से प्रभावित रहा है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बाढ़ें आई हैं। 1998 में यहाँ पर बाढ़ ने भीषण तबाही लाई थी। वहीं 2009 के अंदर भी बाढ़ यहाँ पर आई थी। घाघरा एवं राप्ती नदी गोरखपुर से गुजरती है, इसीलिए बहुत सारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हो जाता है। तराई क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जो भूमि होती है इनका जल स्तर बहुत ज्यादा होता है और जल स्तर ज्यादा होने के कारण ये समस्या रहती है कि जो नदी का जल होता है वो भूमि इतनी जल्दी सोख नहीं पाती है। इस कारण दोस्तों ये जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर मिट्टी काफी नम रहती है। चलिए अब मास्टर प्लान की बात करते हैं। गोरखपुर मास्टर प्लान 2031 गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर दोस्तों इसको 2023 में तैयार कर लिया गया था। वही इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बाद इसको स्वीकृति दे दी गई। इसके तहत गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का एरिया 643 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया गया है। अगर दोस्तों हम गोरखपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसने गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के एरिया में पीपीगंज नगर पंचायत, पिपराइच नगर पंचायत, मुंडे बाजार और कई सारे नगर पंचायतों एवं गांवों को शामिल किया गया है। अगर दोस्तों हम मैप को देखें तो ये जो ऑरेंज हिस्सा है ये गोरखपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया है। यहाँ पर जो आप बॉर्डर देख रहे हैं ये गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रपोज्ड एरिया है 2031 तक का। वही अगर हम आबादी की बात करें तो करीब 13 लाख की आबादी यहाँ एस्टिमेट की गई है। शहर को 8 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रस्तावित भू उपयोग में भारी परिवर्तन किया गया है। जहां 2021 में यहां पर 72.10% रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लैंड को यूज किया जाना था, वहीं अब ये घटकर 55.93% हो गया है। वही कॉमर्शियल स्पेस का यूज 3.05% से 5.85% हो गया है। इंडस्ट्रियल एरिया के लिए स्पेस 7.82% से घटकर 4.89% हो गया है। वही संस्थागत विकास का क्षेत्र 2.83% से बढ़कर 6.66% हो गया है। एंटरटेनमेंट एंड ओपन एरिया का लैंड यूसेज 5.12% से बढ़कर 10.95% हो गया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का एरिया 0.80% से बढ़कर 7.35% हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों लैंड का जो यूसेज है उसमें काफी चेंजेस आए हैं नए मास्टर प्लान के तहत। और यहाँ पर दोस्तों कई सारे प्रोजेक्ट्स इसके तहत प्रपोज किए गए हैं जिस पर हम भविष्य में चर्चा करेंगे। अगर हम इन पर नजर डालें तो इसमें लाइट मेट्रो ट्राई सिस्टम, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, एयरपोर्ट एक्सपांशन, इंडस्ट्रियल स्टेट,
रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, ये सब शामिल है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, दोस्तों गोरखपुर नेपाल बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर है, वहीं बिहार से 65 किलोमीटर दूर है। लखनऊ से इसकी दूरी 250 किलोमीटर है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन पे लोकेटेड है। इसकी प्रॉक्सिमिटी नेपाल से काफ़ी करीब है और बिहार से भी काफ़ी करीब है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों इंडो नेपाल ट्रेड में ये केंद्र के रूप में उभर सकता है। हालांकि अगर हम नेपाल से भारत के ट्रेड की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेपाल के अंदर जो इस चीज़ों का उपयोग हो रहा है, इसके अलावा गोरखपुर को एज अ ट्रेड हब इस रीजन में डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है, क्योंकि ये बहुत ही पास है बिहार के और नेपाल के। यहाँ पर लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट की अपार संभावनाएं हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, दोस्तों गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एक निर्माणाधीन 4 लेन का एक्सप्रेसवे है जो कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपांडेबल है। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ये जैतपुर विलेज नेशनल हाईवे 27 से शुरू होगा और सलारपुर विलेज आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंदर जाकर मिल जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 91.352 किलोमीटर है। अगर हम एक्सप्रेसवे की वर्क की बात करें तो ये काफी समय तक ये लेट हो गया था ड्यू टू डिले, और यहाँ पर कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण यहाँ पर जो एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट वर्क है ये काफी धीमा हो गया था। एक्सप्रेसवे 2 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है, दोनों पर सिविल वर्क हो रहा है। पैकेज 1 जो कि जैतपुर से फुलवरिया तक है, इसको एबीसी इंफ्राटेक, और फुलवरिया से सरदारपुर इसको दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड डेवलप कर रही है। 19 फरवरी 2024 तक यहाँ पर एक्सप्रेसवे के अर्थवर्क का 97% वर्क कंप्लीट हो गया है। सीएनजी वर्क 100%, जेएसबी वर्क 91%, डब्ल्यूएम वर्क 89%, डीबीएम वर्क 89%। इसके अलावा 341 स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट वर्क होना था, जिसमें से 337 स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। ओवरऑल दोस्तों गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का 91% जो सिविल वर्क है ये कंप्लीट हो गया है। आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर ये एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा। गोरखपुर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, दोस्तों गोरखपुर एयरपोर्ट को ऑफिशियली महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर दोस्तों ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। इसके अलावा ये एक सिविल इनक्लेव है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ये एयरपोर्ट 8 किलोमीटर दूर है मेन सिटी से। 2017 में इसके लिए पैसेंजर टर्मिनल बिल्ड किया गया था जो कि अभी ऑपरेशनल है। 2743 किलोमीटर लंबी एक एस्प्लिट रनवे है। यहाँ से एलायंस एयर इंडिगो दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ के लिए फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। एयरपोर्ट का पैसेंजर टर्मिनल 23,500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। वहीं ये पीक आवर में 200 पैसेंजर्स को हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। 2021 में इसके एग्जिस्टिंग टर्मिनल का एक्सपांशन किया गया। 26.87 करोड़ की कॉस्ट के साथ यहाँ पर 3,440 स्क्वायर मीटर का एक्सपांशन किया गया। दोस्तों यहाँ पर अगर हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डेटा की बात करें तो ये प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट है। करीब 7,17,819 पैसेंजर्स ने 2022-23 में इस टाइमलाइन में यहाँ ट्रेवल किया। करीब 19.1% की ग्रोथ रही है 2021-22 के मुकाबले। अगर हम डेटा की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 2022-23 में करीब 7,17,819 पैसेंजर्स ने यहाँ पर यात्रा की, जो करीब 19.1% ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के मुकाबले। तो इस टाइमलाइन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ देखी जा रही है, और जिस प्रकार का एस्टिमेशन है यहाँ पर जो ट्रैफिक है ये बढ़ता ही जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ पर एक नया सिविल एनक्लेव डेवलप किया जाएगा। दोस्तों सिविल एनक्लेव जॉइंट यूज एयरपोर्ट होते हैं जिनको एरोड्रोम भी कहा जाता है, जो कि मिलिट्री एविएशन और सिविल एविएशन दोनों के लिए उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पर अपकमिंग टर्मिनल बिल्डिंग 28,160 स्क्वायर मीटर में फैली होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो एप्रोन होगा 31,550 स्क्वायर मीटर में फैला होगा। इसके अलावा टैक्सी वे भी होगा जो कि 15,265 स्क्वायर मीटर में फैला होगा। इसके अलावा कार पार्किंग का एरिया भी होगा जो 5,010 मीटर में फैला होगा। एयरपोर्ट सपोर्ट सेंटर 1,950 स्क्वायर मीटर, एयरपोर्ट ऑफिस 3,025 स्क्वायर मीटर, यूटिलिटी ब्लॉक 1,800 स्क्वायर मीटर, सर्विस ब्लॉक 800 स्क्वायर मीटर, इस सबको डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा एक अप्रोच रोड भी डेवलप की जाएगी 22,180 स्क्वायर मीटर में। तो यहाँ पर दोस्तों ये सिविल एनक्लेव और इस संबंधित जो एसोसिएटेड वर्क हैं ये इतने स्पेस में डेवलप किए जाएंगे। अपकमिंग सिविल एनक्लेव की एस्टिमेटेड कॉस्ट 789 करोड़ होगी। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट सर्विस के लिए बिड इनवाइट किया था, हालांकि अभी ये बिड फाइनलाइज नहीं हुआ है। यहाँ पर दोस्तों जो भी बिड जीतेगा
उसे 38 महीनों के अंदर इसका निर्माण कार्य पूरा करना होगा। हालांकि अगर हम दोस्तों अभी एयरपोर्ट की डिमांड देखें तो फिलहाल दोस्तों जो एयरपोर्ट टर्मिनल है ये डिमांड को पूरी कर पा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर काफ़ी सारा स्पेस है जो फिलअप होना है। 2 से 3 सालों के अंदर ये ओवर क्राउडेड हो जाएगा, उससे पहले यहाँ पर दोस्तों डेवलपमेंट करना जरूरी है। गोरखपुर रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। दोस्तों गोरखपुर रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट गोरखपुर मास्टर प्लान 2031 का हिस्सा है। इसके तहत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी मिलकर 1 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट डेवलप करेंगे। यहाँ पर इसको राप्ती रिवर बैंक पर डेवलप किया जाएगा। इसको एकला डैम टू रामगढ़ ताल तक डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये एक ऑलरेडी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन यहाँ पर रिवर फ्रंट की डेवलपमेंट से इसकी संभावना और बढ़ जाएगी। इसके तहत यहाँ पर पार्क्स, जेटी, रिंग रोड डेवलप किया जाएगा। इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट से ये रिवर फ्रंट डेवलप होगा। इसके यहाँ पर बहुत सारी बोटिंग सर्विस और फूड कोर्ट भी डेवलप किए जाएंगे। कई दोस्तों रामगढ़ ताल से 100 मीटर तक एक नई जेट्टी को डेवलप किया जाएगा। श्री राम घाट एवं गोरक्ष घाट ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं। वेल दोस्तों रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ये फ्लड मैनेजमेंट का भी काम करेगा और सिटी के एस्थेटिक को और बेहतरीन करेगा। जहाँ पर इस प्रकार का डेवलपमेंट होता है, जब भी कोई विजिटर्स विजिट करते हैं तो उन्हें एक अलग प्रकार की इमेज सिटी की देखने को मिलती है, जो कि एक अलग पहचान देता है। गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट। दोस्तों गोरखपुर सिटी के अंदर एक मेट्रो लाइट प्रपोज की गई है। वहीं यूपीएमआरसीएल ने डीपीआर का वर्क और फिजिबिलिटी का वर्क राइट्स को दिया। राइट से यहाँ पर दोस्तों डीपीआर और फिजिबिलिटी रिपोर्ट 2019 में तैयार करके यूपीएमआरसीएल को सौंप दी। यूपीएमआरसीएल ने स्टेट कैबिनेट को इसको 9 अक्टूबर 2020 को अप्रूवल के लिए भेजा और यहाँ पर दोस्तों यूपी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया। यहाँ पर लाइन 1 श्याम नगर से शोभा बाजार तक है, जिसकी लेंथ 16.95 किलोमीटर लॉन्ग है। वही लाइन 2 गुलरिया से कचेरी चौराहा तक है। कुल मिला के दोस्तों इस लाइट मेट्रो की एस्टिमेटेड कॉस्ट 4,672 करोड़ थी। हालांकि इन्फ्लेशन के चलते अब ये जो रिवाइज कॉस्ट होगी ये ज्यादा होगी। वेल दोस्तों अभी इस पर कोई मेजर अपडेट नहीं है। हालांकि यूनियन गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी इसके लिए बजट पेश नहीं किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं लाइट मेट्रो का सिस्टम उन शहरों के लिए लाया गया है जहां पर आबादी कम है, जिनकी आबादी 1 लाख या उससे ज्यादा है। और अगर देखा जाए तो गोरखपुर के अंदर लाइट मेट्रो का डेवलपमेंट बाद में होगा। इससे पहले भी कई शहर है जहाँ पर लाइट मेट्रो ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएंगी, जिसमें वाराणसी और प्रयागराज शामिल है। हालांकि दोस्तों अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है इनका जो भी प्लान है उसमें मेट्रो लाइट का प्रपोजल दिया तो गया है, किसी भी शहर के अंदर मेट्रो लाइट का डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहा है। गोरखपुर आईटी पार्क। दोस्तों गोरखपुर के अंदर आईटी पार्क 2016 में ही प्रस्तावित किया गया था। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने 2019 में आईटी पार्क की स्थापना के निर्देश दिए थे और गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और एसटीपीआई द्वारा एमओयू साइन होने के बाद यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने एसटीपीआई को इसके डेवलपमेंट करने के निर्देश दिए। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गीरा ने सेक्टर 7 के अंदर 3.5 एकड़ का लैंड भी भेजा था एसटीपीआई को। 2019 से यहाँ पर काम शुरू हुआ। वेल दोस्तों अभी इसका ओनली 50% वर्क कंप्लीट हुआ है। 2020 में गीरा द्वारा एसटीपीआई को 3.5 एकड़ का लैंड पार्सल एलोकेट कर दिया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 करोड़ रुपीस का फंड भी एलोकेट कर दिया था और यहाँ पर दोस्तों काम भी सही से चल रहा था। इसकी जो सिविल वर्क का डेवलपमेंट वर्क कर रही थी वो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड कर रही थी और यहाँ पर दोस्तों इसने 2022 के अंदर अब यहाँ पर दोस्तों ये जो आईटी पार्क है इसका काम कोरोना पीरियड में भी रुक गया और बाद में कंपनी ने काम करना छोड़ दिया। अभी यहाँ पर दोस्तों नई कंपनी के लिए टेंडर इनवाइट किए गए थे जो कि एलोकेट कर दिए हैं और अब यहाँ पर दोस्तों वर्क जो है वो स्टार्ट हो गया है। हालांकि दोस्तों इसके डेवलपमेंट में काफ़ी समय लग गया है। करीब 8 साल इस आईटी सिटी के प्रस्ताव के होने वाले हैं और अभी तक ये पूरी नहीं हुई है, जबकि दोस्तों इसको कब का बन जाना था। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हालांकि दोस्तों हम यही उम्मीद करेंगे कि ये जल्द से जल्द बन जाए। आगरा के अंदर जो आईटी पार्क है ये भी बहुत पहले प्रस्तावित हुआ था और करीब 20-22 सालों के बाद वहाँ पर आईटी पार्क बना है। उम्मीद यही है कि इस साल या फिर आने वाले साल तक ये बनकर तैयार हो जाए, ताकि जो यहाँ पर इनक्यूबेटर सर्विसेज हैं, एक्सेलरेटर सर्विसेज हैं, वो स्टार्टअप्स को मिल पाएँ। जहाँ पर ये आईटी पार्क डेवलप हो रहा है वहाँ पर कई सारे इंस्टीट्यूट, स्कूल, यूनिवर्सिटीज ऑपरेट होती हैं, तो एक बहुत ही अच्छा एजुकेशनल जोन है जहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही अच्छी है। इन्वेस्टमेंट। दोस्तों गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज से 5-6 साल पहले हम गोरखपुर देखे तो यहाँ पर 2 लेन 1 लेन की बिना डिवाइडर वाली सड़कें थी, लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ पर
जहाँ पर 1 लेन की सड़क थी अब वो 2 लेन की हो गई है, और जहाँ 2 लेन की सड़क है उनको 4 लेन की कर दी गई है, या फिर 4 लेन की जा रही है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के अंदर करीब 1.71 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट इंटेंट गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिसीव हुए थे। करीब यहाँ पर दोस्तों 114 बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर प्रस्ताव आए थे। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पर लैंड पार्सल भी एक्वायर किया था। दोस्तों अगर हम कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें, 22,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अवाडा वेंचर ग्रीन अमोनिया प्लांट यहाँ स्थापित करेगा। जो ग्रीन अमोनिया प्लांट होता है ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल होता है और इसका प्लांट काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट मांगता है, इसलिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा आरजी स्ट्रक्चर 1,772 करोड़ सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट में करेगी। इसके अलावा रुद्रा गैस एंटरप्राइजेज 200 करोड़ में एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगी। इसके अलावा कंपनी 2,391 करोड़ की राशि से एक पेपर मिल डेवलप करेगी। IOC LPG पाइपलाइन 1,800 करोड़ की राशि से डेवलप करेगी। आर्टिशन 1,400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर बम्बू बेस्ड प्रोडक्ट बनाने वाला प्लांट सेटअप करेगी। वहीं 1,200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्यान डिस्टिलरीज करेगी, इथेनॉल प्लांट सेटअप करेगी। इसके अलावा वरुण बेवरेज 1,071 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। कपिल कृषि उद्यान 100 करोड़, SP इंटरनेशनल 230 करोड़, टाटा प्लास्टिक, ज्ञान डेयरी 118 करोड़। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ काफी सारा निवेश हुआ था। गीडा ने प्रीवियस 5 सालों के अंदर करीब 7,074.34 एकर्स का लैंड पार्सल एक्वायर किया है, जिसमें से 284 एकर्स लैंड को एलोकेट किया था फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। वहीं अब तक करीब 160 एकर्स लैंड को एलोकेट कर दिया गया है। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर कई सारा लैंड पार्सल एलोकेट किया गया है। साल 2023 के उसमें करीब 85.7 एकर्स लैंड पार्सल यहाँ पर एलोकेट किए गए थे। गोरखपुर के अंदर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिसका मेजोरिटी वर्क कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क भी डेवलप किया जा रहा है। करीब 88 एकर्स के क्षेत्र में एक प्लास्टिक पार्क डेवलप किया जा रहा है, जहाँ बहुत सारी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट भी चालू कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर एक गारमेंट पार्क भी सेटअप किया जाएगा। वहीं धुरियापुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप की जाएगी। इसके तहत गोला तहसील की 17 गांव को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। 50 एकर्स लैंड भी परचेज कर लिए गए हैं। करीब यहाँ पर 5,500 एकर्स लैंड पार्सल को एक्वायर किया जाएगा। ज़्यादातर जो फोकस होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे होगा, लेकिन यहाँ पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट को भी जगह दी जाएगी और डिमांड के हिसाब से इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ भी डेवलप किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम गीडा की लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 90% जितना प्रपोजल इनको इन्वेस्टर समिट में मिला था उसके तहत 50% कंपनीज ने अपना काम शुरू कर दिया है, उनको लैंड एलोकेट कर दिए गए हैं। इसके अलावा 40% कंपनीज जो हैं वो डिफरेंट स्टेज में हैं काम को शुरू करने में, और 10% जो कंपनीज हैं उन्होंने अभी प्रॉपर लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं भेजी है। तो कुल मिला के दोस्तों गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जो काम है उस पर काफ़ी निगरानी है, और जितना भी इन्वेस्टमेंट इंटेंट आ रहा है उसको किस प्रकार एग्जीक्यूट किया जाए उस पर फोकस किया जा रहा है। वहीं दोस्तों 2 जनवरी 2024 तक एज पर गवर्नमेंट डेटा ग्रीन अमोनिया प्लांट मेसर्स अवाडा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड 22,500 करोड़, पेपर मिल आरजी स्ट्रेटजीज ग्लोबल 2,935 करोड़। इसके अलावा आरजी स्ट्रेटजीज सोलर प्रोजेक्ट पे भी काम करेगी 1,772 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट से। वहीं एक एग्रीटेक कंपनी बम्बू बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए 1400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। कार्बोनेट ड्रिंक फ्रूट प्लांट वरुण बेवरेज 1,071 करोड़। इसके अलावा एक प्लास्टिक कंपनी है, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, कुछ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं और एक टेक्सटाइल कंपनी है केयर प्राइवेट लिमिटेड जो 500 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर रही है। KK कंस्ट्रक्शन 600 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो कुल मिला के दोस्तों बहुत सारी कंपनीज हैं। इसके अलावा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जालान उद्योग लिमिटेड 400 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ग्रीन प्लांट इंडिया ग्लोबल लिमिटेड 400 करोड़ रुपीस। एक कैंसर हॉस्पिटल डेवलप हो रहा है 325 करोड़ रुपीस से। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी सेटअप किया जा रहा है गैस एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 200 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से। वहीं एस्प्रा लाइफ स्पान एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट सेटअप कर रही है 200 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से। वहीं बस बॉडी फैब्रिकेशन प्लांट कृति एंटरप्राइजेस 150 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट के साथ सेटअप कर रही है। तो कुल मिला के दोस्तों मैंने बहुत सारी कंपनीज जो कि मुझे पब्लिक डोमेन से इन्फॉर्मेशन मिली, इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा एक टेक्सटाइल यूनिट ABAR 300 करोड़ रुपीस की राशि से सेटअप कर रही है। जिन्होंने काम शुरू कर दिए हैं उनके कुछ नाम मैंने आपको बताया है। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर गोरखपुर के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं और जो चल रहे हैं इन सबको हमने जानने का प्रयास किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।